बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज की क्लास में वेलकम। चैप्टर नंबर 2 का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे उसी से स्टार्टिंग लेकर जो है वो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हमने सीखा था लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है वो हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 1 तो कंसीडर किया था हमने, ये रही की एग्जाम्पल, और ये हमारे पास अनग्रुप डेटा मौजूद था जिसको हमने कहा था कि हम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके लिए हमने कहा था हमें रेंज चाहिए होती है, हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम वैल्यू से जो है वो माइनस करवाते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। देन फिर हम क्लास की हाइट कैलकुलेट करते हैं कि एक क्लास में कितने नंबर आएंगे। फिर नंबर ऑफ क्लास हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी क्लासेस, कितनी ग्रुप्स बनेंगे। इस सवाल में हमें देखिए क्लास इंटरवल यानी साइज ऑफ क्लास के क्लास में कितने नंबर्स आएंगे वो गिवन है जो कि 5 है। और मिनिमम नंबर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम नंबर को हम माइनस करवा देंगे मिनिमम से, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज जब आ जाएगी हमारे पास और हाइट हमारे पास मौजूद है तो इसकी मदद से हम नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हैं। इस तरह हमने रेंज कैलकुलेट की थी। ये वही अनग्रुप डेटा यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। रेंज कैलकुलेट कर ली हमने, बड़ी वैल्यू 72 माइनस करवा दिया, छोटी वैल्यू 26 से। वैल्यूज कहाँ से आई, इस डेटा में हमने ऑब्जर्व किया। सबसे छोटी वैल्यू 26 थी, वो मैंने यहाँ पर लिखी। 72 सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया जो कि ये रही हमारे पास। 72 यहाँ पर आ गया। दोनों करवाएंगे हम माइनस, तो रेंज आ गई 46। हाइट क्लास में कितने नंबर्स होंगे, साइज कितना क्या होगा क्लास का, साइज ऑफ क्लास या बिट ऑफ क्लास इंटरवल हमें गिवन था सवाल में 5। अब इसकी मदद से हम जो है वो उसको अनग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे ग्रुप डेटा में। हमने यहाँ पर यही किया, रेंज दोबारा यहाँ पर मैंने लिख दी और ये हमारे पास अनग्रुप से ग्रुप में डेटा कन्वर्ट हो गया। कैसे हमने स्टार्ट किया, हम स्टार्ट तो 26 से भी कर सकते थे, हम चाहे तो यहाँ 26 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5, 10, 0, 5, 10, 15 इस तरह भी हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 26 से एक वैल्यू कम ली है यानी 25 से स्टार्ट किया। 25 से फिर हमने 5 का डिफरेंस लिया, 29 आ गया। 25, 26, 27, 28 और 29। तो इस तरह पहली क्लास बन गई हमारे पास 25 से लेकर 29 तक की। ठीक है, अगर आप चाहें तो मिनिमम वैल्यू 26 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 को फोकस किया है, 5 से स्टार्ट किया है, एक नंबर पिछला जो है हमने ले लिया मिनिमम नंबर से, ताकि हमें जो आखिरी में है वो रेंज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देन फिर अगली क्लास शुरू की हमने। 29 पहली क्लास खत्म हुई है, इससे अगले नंबर से अगली क्लास स्टार्ट होगी। 30 से हमने स्टार्ट की, अगली क्लास को 5 का डिफरेंस लेंगे। 30, 31, 32, 33 और 34 दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे आगे मजीद क्लासेस बना ली थी हमने। इसकी फिर हमने टेली शीट बनाई कि टेली शीट का मतलब होता है कि एक क्लास में जो नंबर्स हैं 25 से लेकर 29 तक वो इस अनग्रुप डेटा में कहाँ कितनी मरतबा आ रहे हैं, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर्स मौजूद हैं जो इस क्लास में हैं। तो हमने पहले देखा कि 25 से लेकर 29 तक इस अनग्रुप डेटा में हमारे पास नंबर, हमने आप चाहें तो क्रॉस भी लगा सकते हैं पेंसिल से इस तरह, या पेन से आप कट करते हैं नंबर को, तो ये नंबर जो है वो फर्स्ट वाली क्लास में आ रहा है। जैसे 26 है यहाँ पर, इसे आपने कट किया। देन फिर आगे नंबर हमारे पास जो है वो 28 इसी क्लास में आएगा। देन फिर यहाँ पर 26 इसी क्लास में आएगा। इस तरह आपने जो है वो सर्च करके नंबर्स को देखना है, यहाँ से कट करते जाना है, नंबर को सर्च करते जाना है, और फिर यहाँ पर टेली शीट टेली मार्क बनता रहेगा, इसको टेली शीट भी कहते हैं। एक नंबर कट किया आपने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर सेकंड नंबर कट किया 28, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह थर्ड नंबर कट किया और थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी। तो जितने नंबर्स आ रहे हैं उतनी लाइन्स ड्रॉ होगी। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी चीज है कि जब आप 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 4 नंबर देखा आपने यहाँ पर आ रहे हैं, 4 नंबर्स जो कि इस क्लास इंटरवल में है वो आपने रिकॉर्ड कर दिया। 5 नंबर भी यहाँ पर आ रहा है, तो 5 की जो लाइन होगी वो इस तरह क्रॉस की फॉर्म में, अगर आपको दिख रहा हो तो क्रॉस फॉर्म में मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है ताकि इसका एक बंच बन जाएगा। ठीक है, 4 लाइन इस तरह ड्रॉ की, 5 लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इससे होगा क्या, जब हम बाद में इस नंबर्स को काउंट करेंगे ना फ्रीक्वेंसी में, तो हमें काउंट करना आसान होगा। 5 ये रहा, 2 ये, 5 2 7। ठीक है, तो इस तरह सेकंड में कर लेंगे। 30 से 34 तक देखेंगे इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं डेटा में। मेरे पास 10 नंबर्स आ रहे हैं, तो 10 मैंने लाइंस ड्रॉ की, पहले 4 लाइंस, फिर एक क्रॉस में लाइंस 5 का बंच, फिर 4 लाइंस क्रॉस में लाइन 5 का बंच, और अगला कॉलम जो बना हुआ है फ्रीक्वेंसी का, यानी इसी जो लाइंस यहाँ पर टेली शीट में आप ड्रॉ कर रहे हैं, टेली मार्क में बना रहे हैं, उसी को नंबर्स की फॉर्म
फॉर्म में लिख देंगे। जैसे पहले वाला 7 था, 7 लिख दिया हमने, फिर 10 लाइन्स थी तो 10 की फॉर्म में न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 35 से 39 तक हमारे पास 13 नंबर्स आ रहे हैं इस डेटा में। 13 नंबर्स को हमने किस तरह लिखा, 5 5 के 2 1s और फिर 3 लाइन्स ऐसे ही आ गई, तो 13 न्यूमेरिकल नंबर लिख दिया हमने यहाँ पर नंबर फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी में 13। अच्छा, लास्ट हमें जाना कहाँ तक होता है, कितनी क्लासेस बनेगी, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका आखिरी का नंबर जो कि 72 था वो आपका कवर हो जाए। और नंबर ऑफ क्लास कितनी है ये आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर जो रेंज आएगी ना आपकी, अगर आप उसको डिवाइड करवा दें हाइट से यानी 5 से, तो कितनी क्लासेस बनेंगी वो भी आ जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस बनी हुई हैं, जो कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस तरह, रेंज जो आई है आपके पास उसको डिवाइड करवा के 5 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आखिरी नंबर भी जो है आखिरी क्लास में आखिरी आपका नंबर था हाईएस्ट 72, वो कवर हो रहा है। नंबर जो आपका आखिरी आएगा ना, या तो आपका हाईएस्ट नंबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम अगर यहाँ पर नंबर आ रहा है तो मतलब आपने गलत क्लासेस बनाई या फिर डिफरेंस सही नहीं दिया आपने, ठीक है। तो आखिरी नंबर जो हाईएस्ट नंबर है आपका वो आखिरी क्लास इंटरवल में कवर होना चाहिए, या तो वही नंबर आए 72 या फिर उससे हाईएस्ट नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 74 आ रहा है। तो इस तरह हमने 5 का डिफरेंस लेकर 10 क्लासेस बनाकर मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया 25 से और मैक्सिमम 74 तक हम पहुंच गए और हमारा अनग्रुप डेटा कन्वर्ट हो गया ग्रुप डेटा में। फिर हमने टेबल शीट बनाई, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है और इसको नंबर के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, जिसमें आपको क्लास इंटरवल यानी गिवन था, हाइट गिवन थी, मिनिमम मैक्सिमम नंबर माइनस करवा के रेंज निकाल के आपने नंबर ऑफ क्लास खुद कैलकुलेट कर ली थी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर फिर से आपको एक अनग्रुप डेटा दे दिया और कहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज डेटा। इस डेटा को यूज करके जो अनग्रुप डेटा है इसका बनाएं क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिंपल ये कि इस अनग्रुप डेटा को आप कन्वर्ट कर दें ग्रुप डेटा में। सॉल्यूशन के लिए हम वही काम करेंगे, सबसे पहले रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 48 है यहाँ पर, ये रही 48, और फिर मिनिमम वैल्यू 25 है यहाँ पर, 25 ये रहा हमारे पास, डेटा में से ऑब्जर्व किया हमने, और रेंज कैलकुलेट कर ली 48 माइनस 25 जो कि 23 आ गई। फिर साइज ऑफ क्लास यहाँ पर देखें गिवन नहीं है, यानी एक क्लास में कितने नंबर्स आएंगे, एक क्लास में कितने नंबर्स हम रखें वो यहाँ पर गिवन नहीं है। सिंपल आपको नंबर्स दे दिए और कहा ये कन्वर्ट करें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब यहाँ पर होना ये है कि आपको जो है वो साइज खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंज तो आपने निकाल ली, साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ये एज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए रेंज तो आपने 23 अभी ऑब्जर्व कर ली थी, अभी कैलकुलेट कर ली थी, 23 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ क्लास हमने खुद कंसीडर करना होगा। जब सवाल में ना गिवन हो कि नंबर ऑफ क्लास कितनी बनेगी या साइज गिवन नहीं है, तो साइज कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ क्लास खुद से जो है वो अज्यूम करते हैं और खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी क्लासेस बनानी है। अब ये डेटा पर डिपेंड करता है, अगर आपका डेटा छोटा है तो आप 5 क्लासेस बनाएंगे, स्मॉल डेटा है, नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम है हमारे पास, तो फिर हम 5 का डिफरेंस 5 नंबर ऑफ क्लासेस बनाते हैं। अगर डेटा हमारे पास लेंथी है, ज्यादा नंबर्स हैं, तो हम 7 8 इस तरह भी नंबर ऑफ क्लास बना सकते हैं, और ज्यादा लेंथी डेटा तो फिर हम 15 तक भी क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पर डेटा हमारे पास कम है तो हमने डिसाइड किया कि हम नंबर ऑफ क्लास 5 रखेंगे। हमने यहाँ पर 5 खुद से डिसाइड किया, हमें गिवन नहीं था। यह आपकी मर्जी पर और डेटा की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या रखें जब आपको सवाल में साइज गिवन ना हो। अगर क्लास साइज गिवन होगा तो फिर आपने ये खुद से प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। अब साइज यहाँ पर नहीं था, साइज कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, रेंज कैलकुलेट कर ली, पहले 23 डिवाइड करवाया नंबर ऑफ क्लास से। नंबर ऑफ क्लास जब सवाल में गिवन ना हो तो खुद से हम रखते हैं। हाँ मैंने डिसाइड किया, डेटा मेरे पास छोटा था इसलिए 5 रखेंगे। 23 डिवाइड बाय 5 तो आंसर आ गया 4.6 यानी इक्वल टू 5 है। एक क्लास में 5 नंबर आएंगे, साइज ऑफ क्लास या फिर क्लास इंटरवल 5 होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया हमने, क्लास इंटरवल 25 था हमारे पास, 5 का डिफरेंस लिया, 25 26 27 28 और 29, पहली क्लास रेडी हो गई। सेम ऐसी अगली क्लास अगले नंबर से स्टार्ट करेंगे, 30 31 32 33 34 5 नंबर हो गए। देन अगली क्लास पे अगले नंबर से 35 36 37 38 और 39 5 का डिफरेंस। फिर अगले नंबर से 40 41 42 43 और 44। फिर अगली क्लास अगले नंबर से 45 से हमने स्टार्ट की, 5 का डिफरेंस लेना है, 45 46 47 48 और 49।
ये हमारे पास क्लास इंटरवल रेडी हो गया। अब हम सेम काम करेंगे, टेली शीट बनाएंगे, डेटा में ऑब्जर्व करेंगे कि डेटा में कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा मौजूद था, इससे हमने ऑब्जर्व किया कि 25 से लेकर 29 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। 25, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने और देखा तो 28, 27, तो यहाँ पर 3 नंबर्स आ रहे हैं, 28, 27, 25। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इन नंबर्स को कट भी कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस लगा सकते हैं ताकि आपने काउंट कर लिया और आप इसको अगेन काउंट ना करें, ठीक है। टेली शीट में हमने लाइंस बना दी 3 और फ्रीक्वेंसी में उसी लाइंस को हमने नंबर के फॉर्म में लिख दिया 3। 30 से 34 तक 4 नंबर्स आ रहे हैं, 30 से 34। पहली लाइन में 30 में कोई नंबर नहीं है, दूसरा 34 तक जाना है, 33 भी होगा, फिर सेकंड 33, फिर 32, 3 नंबर्स ये आ गए। देन फिर 34 तक जाना था हमें, 30 से 34, 3 नंबर्स यहाँ पर आ गए। देन 34 इसी लाइन में मौजूद है, ये रहा 34, ये हमने कट कर दिया। तो 33, 33, 32 और 34, 4 नंबर्स हमारे पास आ गए जो कि सेकंड क्लास में हैं। जिस तरह क्लास में यहाँ पर ढूंढ रही हूँ नंबर्स को और टेली शीट में निशान लगा रही हूँ, सेम ऐसी आपने भी जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको सर्च करके नंबर्स को यहाँ पर ऐसी टेली शीट बनानी है, ठीक है। इस तरह ही आपको नंबर देखना है और फिर कट करते जाना है कि 33 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, फिर 32 आ गया, इसी क्लास इंटरवल में 32 भी आ रहा है, फिर नेक्स्ट में 34 इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो इस तरह आपने सर्च करना है और यहाँ पर आ गया 4 लाइन्स रो की टेली शीट में और फ्रीक्वेंसी में हमने वो नंबर 4 लिख दिया। सेम ऐसे 35, 39 तक हमें देखना है कितने नंबर आ रहे हैं। डेटा में ऑब्जर्व किया आपने, 35 से लेकर 39 तक 8 नंबर्स आ रहे हैं। 8 लाइन्स ड्रॉ की आपने, मेथड वही है कि 5 के लिए आप 5 का बंच यूज करेंगे। 4 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद अगर 5वां नंबर आ रहा है डेटा में तो 5 आप क्रॉस में लगा दें ताकि बंच आपको बाद में काउंट करना आसान रहे। फिर 3 की आपने अलग से लाइन्स ड्रॉ कर दी, टोटल हो गया 8। फ्रीक्वेंसी में आपने इस नंबर को 8 लिख दिया। 40 से 44 तक आपके पास 7 नंबर्स आ रहे हैं इस अनग्रुप डेटा में, तो आपने 7 फ्रीक्वेंसी में लिखा और लाइन्स ड्रॉ कर दी 7, वही 5 का बंच और 2 अलग से लाइन ड्रॉ कर दी। 45 से 49 तक 3 नंबर्स थे हमारे पास, टेली शीट में 3 लाइन्स ड्रॉ की और फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया। अच्छा, ये नंबर्स जो है वो सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको आपने ध्यान से सर्च करना होता है। नंबर को अगेन आप काउंट ना कर लें, एक बार जो नंबर कट हो गया तो दोबारा काउंट नहीं करना। ये नंबर इस क्लास इंटरवल को कवर कर रहा है या नहीं। नंबर आपने छोटा तो नहीं ले लिया, मतलब 25 से स्टार्ट है और आप 24 ले लें, या फिर 29 से स्टार्ट है तो आपने 30 का नंबर भी काउंट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने लिमिट्स को देखकर जो है वो काउंट करना है, कट करना है, ध्यान से केयरफुली वर्क करना है, नंबर को रिपीट नहीं करना, काउंट नहीं करना बार बार, ताकि आपकी टेली शीट और फ्रीक्वेंसी सही बने। अच्छा, आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी सही है? आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक मेथड है चेक करने का, लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है ये मेथड। अगर आप चाहें तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो इस वाले फ्रीक्वेंसी का सम करें, 3 + 4 + 8 + 7 + 3, जो कि आपने ऑब्जर्व किया है अभी। तो यहाँ पर 25 आ रहे हैं, आपने तमाम नंबर्स काउंट कर लिए, 25 नंबर्स ही यहाँ पर आ रहे हैं और 25 नंबर्स ही इस डेटा में मौजूद होने चाहिए। इसको मैंने इसलिए कहा कि परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता, बात दफा ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टूडेंट इस 4 को यहाँ लिख दें और 3 को यहाँ लिख दें, तो आएगा तो यहाँ पर 25 ही ना फिर सम में। तो बेसिकली एक मेथड है कि अगर आपने नंबर सारे काउंट कर लिए, ये आपको चेक करना है, तो ये वाला सम जो है आपका वही फ्रीक्वेंसी का सम आता है जो कि नंबर्स आपको जितने क्वांटिटी में गिवन होते हैं, ताकि आपने सारे नंबर काउंट कर लिए, कोई नंबर रह नहीं गया, ऐसा ना हो। अगर 24 यहाँ आ रहा है, 25 नंबर्स यहाँ पर है, तो फिर एक नंबर मिस हो गया, फिर आपको अगेन से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर ली। अनग्रुप डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्रुप डेटा में। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 मौजूद है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं डेटा गिवन लो शो द लाइव्स ऑफ 50 similar car batteries recorded now airs up to 1 decimal places. Prepare a frequency distribution taking the starting point as 1.5 and using 7 number of classes. अच्छा क्लास देखिए, मैंने यहाँ पर हर तरह के एग्जाम्पल को कंसीडर किया है कि किस सवाल में क्या गिवन है। बेसिकली सवाल तो एग्जाम में एक ही आता है कि आप अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए, लेकिन आपको अलग अलग कंडीशंस दी हुई होती हैं। बात दफा तो आपको सवाल में साइज देता है, मतलब हाइट ऑफ क्लास और साइज ऑफ क्लास और क्लास इंटरवल गिवन देता है, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें उसने ना ही साइज दिया ना ही नंबर ऑफ क्लास दिया, तो फिर मैंने बताया आपको कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि नंबर ऑफ क्लास और साइज गिवन नहीं है, तो साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लास को डेटा की क्वांटिटी के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से कि लार्ज है या स्मॉल है,
खुद डिसाइड करते हैं 5 से 6, 7, 10 या फिर 15 तक भी ये क्वांटिटी नंबर ऑफ क्लास की जा सकती है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने हमें एक पॉइंट दे दिया, कह रहा है कि जब आप इस अनग्रुप डेटा को जो आपके पास मौजूद है, ये रहा डिस्क्रीट नहीं है डेटा, डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है। इस डेटा को आपने ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट ले लें 1.5, मतलब क्लास इंटरवल जो आप स्टार्ट करेंगे वो 1.5 से स्टार्ट करें, और कह रहा है टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्लास जो बननी चाहिए, जितनी क्लासेस आपको बनानी है वो 7 बनानी है। अब देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ, तो हम मतलब रेंज की मदद से, रेंज जो हमारे पास वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जो है हम माइनस करवाएंगे मैक्सिमम वैल्यू से, उसकी मदद से उसको नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड करवा के साइज खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्लास हमें अज्यूम या प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7, तो इस 7 को हम डिवाइड करवा देंगे किससे, रेंज से। रेंज डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको मजीद। सबसे पहले हमने क्या किया, अनग्रुप डेटा के लिए हमने रेंज कैलकुलेट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर ली हमने। डेटा को मैंने दोबारा यहाँ पर एक बार कॉपी किया हुआ है। कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास है, मिनिमम वैल्यू इस डेटा की है 1.6 जो कि ये रही, और मैक्सिमम वैल्यू है 4.7 जो कि ये रही। तो हमने रेंज के लिए बड़ी वैल्यू को माइनस करवाना होता है छोटी वैल्यू से, वही हमने किया। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 4.7 माइनस 1.6, तो आंसर आ गया रेंज का हमारे पास 3.1। रेंज कैलकुलेट करने के बाद अब क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है 7, अगर हम रेंज को डिवाइड करवा दें 7 से, तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास आ जाएगा जो कि ये है 3.1। रेंज हमारे पास डिवाइड बाय 7, नंबर ऑफ क्लास गिवन था हमें, तो साइज आ गया हमारे पास। एक क्लास में कितने नंबर होंगे, कितने का डिफरेंस होगा, क्लास इंटरवल कितने का होगा, 0.443। इसको जब हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, यानी एक क्लास में 0.5 का डिफरेंस आएगा। 0.5 जो है वो क्लास इंटरवल होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने चलते हैं ग्रुप डेटा में। स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने हमें दिया हुआ था कि आप स्टार्ट करेंगे 1.5 से। स्टार्टिंग पॉइंट या तो हम अपनी मिनिमम वैल्यू को देखकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1.6 थी, हम चाहें तो 1.6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था एक नंबर हम पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमने किया था 26 था, लेकिन हमने 25 से स्टार्ट किया था। और यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो 1.5 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल में से कह दिया आपसे कि आपको जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट 1.5 ही लेना है, तो अब आप 1.6 से स्टार्ट नहीं कर सकते। सवाल के मुताबिक हम काम करेंगे। सवाल में कहा गया था कि जब आप क्लास इंटरवल बनाने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट 1.5 रखें। 1.5 यहाँ रखा, इसमें हमने डिफरेंस लेना है क्लास इंटरवल में कितना, 0.5 का। 0.5 का डिफरेंस लिया तो 1.9 तक आ जाएंगे हम, ठीक है। 5 का डिफरेंस है ना, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 1 ऐसी सेम रहा। पॉइंट में डिफरेंस है तो पॉइंट में ही जो है वैल्यू चेंज आ रही है, 5.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। तो हमने 1.5 से 1.9 तक एक क्लास रेडी कर ली, जिसमें डिफरेंस कितने का है, 0.5 का है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली क्लास शुरू होगी 1.5 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2 आता है। तो 2.0 इसको इसी फॉर्म में रखेंगे, और हमने 5 का डिफरेंस लेना है, तो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। तो ये 2.4 हमारे पास आ गए, 5 नंबर, 0.5 का डिफरेंस आ गया और एक क्लास रेडी हो गई 2.0 से 2.4 तक। अगली क्लास 4 के बाद 5 आता है, तो 5 नंबर यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2.5, देन फिर 5 का डिफरेंस लेना है, 0.5 का डिफरेंस लेना है, तो 2.5, 6, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। ये भी 5 का डिफरेंस हो गया, 0.5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेम ऐसे अगली क्लास ये नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम 0.5 का डिफरेंस ले लेंगे, फिर 4 से अगला नंबर 5, फिर 0.5 का डिफरेंस। इस तरह क्लास रेडी होती जाएंगी हमारे पास। हमने कवर करना था अपना लास्ट नंबर, जो कि देखें लास्ट क्लास मेरे पास आ रही है 4.5 से लेकर 4.9 तक। सेम फिर वही काम करना है हमें कि नंबर्स को देखना है इस अनग्रुप डेटा में और कट करते जाना है, और टेली शीट रेडी हो जाएगी। फिर उसे टेली शीट को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी में। जैसे 1.5 से 1.9 तक हमने इस डेटा में देखा कितने नंबर आ रहे हैं, तो 2 नंबर्स आ रहे हैं 1.9 और 1.6। 2 नंबर्स की लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की और उसको ये नंबर फॉर्म में 2 फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। सेम ऐसे 2.0 से 2.4 तक एक नंबर यहाँ पर आ रहा है 2.2, तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और 1 यहाँ पर लगा दिया हमने फ्रीक्वेंसी में,
ठीक है। इस तरह हम तमाम वैल्यूज को काउंट कर लेंगे, कौन सी क्लास में कितने नंबर्स आ रहे हैं। टेली शीट में हम लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी में हम नंबर्स लिखते जाएंगे उसी लाइन के अकॉर्डिंग जितनी लाइंस हमने ड्रॉ की है। फिर फ्रीक्वेंसी का हम सम निकाल लेंगे जो कि 40 आ रहा है हमारे पास, और ये नंबर्स भी 40 है हमारे पास, तो मतलब हमने सारे नंबर्स काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। साइज ऑफ क्लास डिसाइड करना होगा और उसके साथ ही हमने हाइट, मतलब एक क्लास में कितने आएंगे नंबर, ये साइज कहलाता है, वो भी डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 87 थी और मैक्सिमम 146 है, हमने माइनस करवाया तो रेंज आ गई हमारे पास 59। सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट कर ली। 146 कहाँ से आया, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया डेटा में 146 हाईएस्ट वैल्यू थी, और मिनिमम 87 कहाँ से आया, वो भी यहाँ पर डेटा में मौजूद है 87। ये रहा 87, यहाँ से आया तो ये दोनों वैल्यूज को माइनस करवाया तो मेरे पास रेंज आ गई। आगे काम करते हैं। हाइट कैलकुलेट करनी थी, हाइट सवाल में गिवन नहीं थी। हाइट जब गिवन ना हो तो नंबर ऑफ क्लास हम डिसाइड करते हैं और उसके लिहाज से हाइट हम खुद कैलकुलेट करते हैं। ये भी हमने एग्जांपल नंबर 2 में डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि अगर डेटा छोटा हो तो हम 5 का साइज, 5 नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करते हैं, और अगर डेटा की लेंथ ज्यादा है तो फिर हम 6, 7, 8 तक भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्लास देखे मैंने 8 डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, 8 हमने रखा नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज हमने रखा 59, डिवाइड करवाया तो आ गया साइज ऑफ क्लास कि एक क्लास में कितने नंबर्स आएंगे। 59 ये रहा, 8 हमने खुद ने डिसाइड किया है लेंथ ऑफ डेटा को देखकर, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास सवाल में गिवन नहीं था। आप यहाँ चाहें तो 7 भी रख सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो 9 भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिवाइड करवा के कहा कि आंसर आ रहा है 7.375 जो कि बराबर है 8 के, मतलब एक क्लास में 8 नंबर आएंगे। मिनिमम पॉइंट 87 से स्टार्ट करेंगे, 8 का डिफरेंस लेंगे और क्लासेस को रेडी करते जाएंगे। कहाँ तक रेडी करना है, हमें कितनी क्लासेस बनानी है, हमें 8 क्लासेस बनानी है, और वो 8 क्लास में हमारा हाईएस्ट नंबर कवर होना चाहिए। आखिरी नंबर हमारा या तो 46 ही आना चाहिए या फिर 46 से ज्यादा आना चाहिए। तो ये देखते हैं इसको। ये रेडी हो गई हमारे पास क्लासेस। 87 देखें, वहां पर हमारा मिनिमम नंबर था, मैंने कहा था 87 मिनिमम नंबर है हमारे पास, जो कि यहाँ पर भी मौजूद होगा। ये रहा 87। ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है, मैंने आपको कहा था 5 को फोकस करना होता है, मैं 5 को डिसाइड करना होता है कि 5 से हम स्टार्ट करें, 5, 10, 15 इस तरह लेना है। ठीक है, तो हमने इससे कम नंबर से स्टार्ट किया, 85 से हमने स्टार्ट किया, 85 और डिफरेंस लिया कितने का, 8 का। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। तो पहली क्लास रेडी हो गई हमारे पास। अगली क्लास इस नंबर से अगले से स्टार्ट की 93, 8 का डिफरेंस लिया, और इस तरह तमाम क्लासेस हमने रेडी कर ली। हमने कहा था कि 8 क्लासेस बनेंगी। आइए देखते हैं 80 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 8 हमारे पास क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि आखिरी नंबर हमारे आखिरी वैल्यू को, हाईएस्ट वैल्यू को कवर करें, जो कि 146 थी, और देखिए यहाँ पर 148 आ रहा है, इसलिए हमने 2 नंबर बैक से स्टार्ट किया था। समझ रहे हैं, अब यहाँ पे बात क्लियर हो रही होगी आपको कि जो हम मिनिमम नंबर होता है उससे पीछे से हमने स्टार्ट करते हैं हम, ताकि हमारा आखिरी वैल्यू भी कवर हो जाए। ठीक है,
तो इसलिए हमने यहाँ पर 85 से स्टार्ट किया था। वैसे 5 से स्टार्ट करना सूटेबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लिया, क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, हर क्लास में कितने नंबर्स आ रहे हैं। इसके बाद हमने बेसिक जो सीखना है वो हमें क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट कैलकुलेट करना सीखना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि हम पिछले एग्जांपल्स में सीख चुके हैं। पहले आप टेली शीट बना लें, नंबर देख लें कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कट करते जाएं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी हो जाएगा। असल बात कर लेते हैं क्लास बाउंड्री की। क्लास बाउंड्री के लिए हमने क्या करना होगा, हमने इसको पहले जो है वो पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। ये 85, 93, 101 क्लास इंटरवल का जो ये वाला साइड है ना, ये कहलाता है लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास का ये वाला साइड जो है आगे वाला 92, 100, 108, ये कहलाता है अपर क्लास इंटरवल। सेम ऐसे क्लास बाउंड्री भी रेडी होती है। कैसे, इस लोअर क्लास इंटरवल से हम माइनस करवाएंगे एक नंबर जो कि डेटा के पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं 0.5 माइनस करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि एक तो लॉजिक ये है इसके पीछे कि आपकी आसानी के लिए हम लोग ये लॉजिक डिस्क्राइब करते हैं कि डेटा डिस्क्रीट है तो आप 0.5 लगा दें। 0.5 नंबर कहाँ से आया, उसका ये है कि 93 में से हमने माइनस करवाना होता है 92, जो नंबर आता है यहाँ 1 आएगा, फिर उस 1 को हमने डिवाइड करवाया 2 से, तो फिर 0.5 आ रहा है। 0.5 को हमने इसमें से माइनस करवाना होता है लोअर साइड से, और अपर साइड में प्लस करना होता है 0.5 को, तो हमारी क्लास बाउंड्री रेडी हो जाती है। तो समझ में आया क्लास बाउंड्री कैसे बनती है। हमने एक नंबर 0.5 इस वाले तमाम नंबर्स में से माइनस करवाना है, मतलब लोअर साइड से माइनस करवाना है, और अपर साइड जो है अपर क्लास इंटरवल है उसमें प्लस करवाना है 0.5। और 0.5 मैंने कहा कि जिसको ये बात समझ में ना आए कि नंबर कैसे आया, वो इतना याद कर लें कि अगर डेटा होल नंबर की फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए 0.5 माइनस और प्लस करवाना पड़ेगा अपर और लोअर क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये 0.5 आया कहाँ से, तो वो इस तरह आया कि हम जो पहली क्लास होती है इसका हाईएस्ट नंबर लेते हैं 92, और अगली क्लास का स्टार्टिंग नंबर 93। 93 में से माइनस करवाते हैं 92 को, तो आता है 1 को डिवाइड करवाया 2 से, तो आंसर आएगा 0.5। ये 0.5 इस तरह आया है, और फिर हमने इसको इससे माइनस करवाया और इससे प्लस करवा के अपनी क्लास बाउंड्री रेडी कर ली। पहले 85 में से हमने माइनस करवाया 0.5 तो 84.5, 93 माइनस 0.5 92.5, 101 माइनस 0.5 तो 100.5 आ गया। इस तरह तमाम नंबर में से माइनस करते जाएंगे और हमारी क्लास रेडी हो जाएगी। ये कहलाता है कि हमारा साइड क्लास बाउंड्री का लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि माइनस करने पर आती है 0.5 को लोअर क्लास इंटरवल में से। अपर क्लास इंटरवल के लिए 92 प्लस 0.5 92.5, 100 प्लस 0.5 तो 100.5, देन 108 प्लस 0.5 तो 108.5 हो गया, ठीक है। इस तरह तमाम नंबर्स में लोअर क्लास इंटरवल के अपर क्लास इंटरवल के प्लस करवाते जाएंगे 0.5, तो रेडी हो जाएगा क्लास बाउंड्री का ये वाला साइड, जो कि अपर क्लास बाउंड्री कहलाता है, जो कि 0.5 को लोअर क्लास अपर क्लास इंटरवल में प्लस करवा के आया है, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री रेडी हो गई। देखिए क्लास बाउंड्री रेडी होने के बाद नंबर सेम हो गए, 92.5 92.5, 0.5 100.5, 108.5 108.5। तो इस तरह जो है बनता है क्लास बाउंड्री का कॉलम। 0.5 हमने कंसीडर किया है जब डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, 0.5 माइनस और प्लस, और जब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो उसका अलग मेथड होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट के लिए हमने कहा कि यहाँ पर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। मिड पॉइंट कैलकुलेट होता है हर क्लास का, फिर किस तरह कैलकुलेट होगा, 85 प्लस 92, दोनों नंबर को प्लस करवाया, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 88.5। सेम ऐसे 93 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 96.5, ठीक है। 101 प्लस 108 इक्वल टू प्रेस कीजिएगा कैलकुलेटर में, देन फिर जो आंसर है इसको डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 104.5। इस तरह मिड पॉइंट रेडी हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट होती है जब डेटा डिस्क्रीट हमारे पास हो, होल नंबर फॉर्म में हो, तो क्लास बाउंड्री मिड पॉइंट इस तरह कैलकुलेट करते हैं। मजीद एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 में हमें यहाँ पर जो है वो डेटा गिवन है 30 फैमिलीज के हवाले से सैंपल्स गिवन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फॉर अ सैंपल ऑफ 30 फैमिलीज, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, फैमिलीज में कितने जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की तादाद क्या है, इसका हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सिंगल न्यूमेरिकल नंबर के लिहाज से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यूज क्लास इज बेस्ड ऑन सिंगल नंबर, जो क्लास हमारे पास हो वो सिंगल नंबर पर बेस करनी चाहिए। अब ये कैसे बनेगा ये इसको डिस्कस करते हैं।
डेटा अगर दोबारा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि हमें समझना आसान रहे। अच्छा, इससे जो बनेगा ना, सिंगल वहाँ पर वर्ड यूज हुआ होता है, सिंगल न्यूमेरिकल टेबल बनाकर दिखाएं, तो ये बेसिकली अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। यहाँ पर ग्रुप नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखा हमने जो कि x है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6। इस डेटा के लिहाज से हमने डिसाइड किया कि 1 है इस डेटा में, 1 1 टाइम लिख लिया, 0 भी है 0 लिख लिया, 2 था 2 लिख लिया, सिंगल न्यूमेरिकल नंबर 3 था 3 लिख लिया, और जा कहाँ तक रहे हैं नंबर 6 तक जा रहे हैं, तो हमने मैक्सिमम नंबर 6 लिख लिया, यानी मिनिमम नंबर 0 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम 6 तक हम चले गए, ठीक है। फिर सेम वही काम करना है, हमने डेटा शीट बना ली है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 0 कितनी बार इस डेटा में आ रहा है, इतना लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उसी को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। 0 डेटा में 5 टाइम्स आ रहा था तो 5 आ गया, 1 डेटा में जो है वो 9 टाइम्स आ रहा था तो 9 आ गया, ठीक है। इस तरह बनता है आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहां पर वर्ड यूज हो रहा था सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू से क्लासेस बनाए, तो ये क्लास जो बनी है आपके पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मजीद। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सवाल में आता है, कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर किस तरह कैलकुलेट होती है उसे डिस्कस करते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस वी गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है आपको कि आपका हर फ्रीक्वेंसी से कितना रिलेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कितना रिलेट करती है टोटल फ्रीक्वेंसी से, ओके। दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन or are distribution of proportions. The sum of relative frequency must always exactly 1 in any relative frequency distribution. कह रहे हैं कि जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना होता है, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवाना होता है, और जब भी आप इस कॉलम का सम लेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर आता है, मतलब 1 आता है। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, 1 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, अगर उसके आंसर्स को हम मल्टीप्लाई करवा दें 100 से तो ऑब्टेन हो जाता है, हासिल हो जाता है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर मल्टीप्लाई बाय 100 देन इट्स ऑब्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द सम ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मस्ट ऑलवेज एक्टली 100 इन एनी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि आप जब भी इस कॉलम का सम करेंगे, जो आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है, जब भी इसका सम करेंगे सम हमेशा 100 आएगा। ये भी एमसीक्यूज में आता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 आता है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 100 आता है। आगे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमें डेटा गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, हमें ग्रुप डेटा गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। कह रहे हैं इस डेटा को इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए और इसे क्या कैलकुलेट कीजिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दिखाइए। तो किस तरह कैलकुलेट होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? बहुत ही सिंपल सा आसान सा मेथड है और एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अभी करना क्या होता है, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हमने हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 1 डिवाइड बाय 15, तो पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 0.07। R शो कर रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। 3 डिवाइड बाय 15 तो आंसर 0.20। 4 डिवाइड बाय 15 तो आंसर 0.27, 5 डिवाइड बाय 15 तो आंसर 0.03 और अगला है 2 डिवाइड बाय 15 तो आंसर 0.13। और जब सम लेंगे इस कॉलम का तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह कैलकुलेट होगी, बहुत ही आसान सा मेथड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। आगे देख लेते हैं मैं एग्जांपल को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दोनों तरह कैलकुलेट करना सिखाया, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। एग्जांपल वही है हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेटा शीट गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, किस तरह कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज की। ये वो अनग्रुप डेटा है जो हमने एग्जांपल नंबर 2 में डिस्कस किया था और हमने सीखा था कि किस तरह अनग्रुप डेटा कन्वर्ट होता है ग्रुप डेटा में। वही डेटा मौजूद है हमारे पास, इसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना है RF और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करना शुरू किया हमने, यहाँ पर डेटा दोबारा कॉपी कर लिया। RF के लिए हमें क्या करना होता है, हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी से। पहले आपने फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल कैलकुलेट किया, 25 आ रहा था वो। अब 3 डिवाइड बाय 25, 4 डिवाइड बाय 25, 8 डिवाइड बाय 25, 7 डिवाइड बाय 25 और 3 डिवाइड बाय 25 किया तो हमारे पास RF रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया। 0.12, 0.16, 0.32, 0.28 और 0.12। कॉलम का सम लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये कांस्टेंट और एक्जैक्टली सेम वैल्यू रहती है। फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमें RF के जो आंसर आए होते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है सिंपल 100 से।
पहला मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया भी आपको 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आ गया 12, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 16 आएगा, 0.32 मल्टीप्लाई बाय 100 32 आ गया, 0.28 मल्टीप्लाई बाय 100 28 आ गया, नेक्स्ट 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 12 आ गया। सिंपल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंसर को मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से तो रेडी हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और जब इन वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो सब हमेशा क्या आएगा 100 आएगा, ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है हमें और फिर से एक अनग्रुप डेटा मतलब मौजूद है, इसमें कह रहे हैं कि क्लासेस बनाएं। बार दफा सवाल देखें इस तरह भी दिया हुआ होता है कि आपको क्लासेस खुद दी हुई है कि 12 से लेकर 14 तक एक क्लास, 15 से 17 तक एक क्लास बनेगी और 18 से 20 तक एक क्लास बनेगी और आखिरी क्लास जो बनेगी वो इस तरह जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन है क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हाइट भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो है वो दिए हुए इस मेथड को फॉलो करते हुए हम क्लास इंटरवल रेडी कर लेंगे। फिर कह रहे हैं हमें कैलकुलेट कीजिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हमने सिंपल सवाल के मुताबिक काम किया, 12 से 14 तक पहली क्लास बनाई और उसको फॉलो करते हुए सवाल की इंस्ट्रक्शन को रेडी कर लिया अपनी लास्ट क्लास तक 24 से लेकर 26 तक। टेरी शीट को देखा हमने कि 12 से 14 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, लाइन ड्रॉ करते गए, वही हमने फ्रीक्वेंसी में नंबर्स की फॉर्म में लिख दिए 3, 8, 14, 10, 6 और फ्रीक्वेंसी का सम लिया तो वो 40 आ रहा है। देन फिर आप RF कैलकुलेट कर लेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करवा देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, 3 डिवाइड बाय 40, 8 डिवाइड बाय 14, 14 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइड बाय 40 और 6 डिवाइड बाय 40। फिर इस कॉलम का सम लेंगे, RF का तो हमेशा 1 आता है। जो आंसर आपके RF के आए हैं आप इसको मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे 100 से तो आपका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी हो जाएगा। जैसे पहला आंसर आया था 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर हो जाएगा 5। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 20। यहाँ पूरी कैलकुलेशन मैंने सॉल्व की हुई है, शो की हुई है आपको कि 0.35 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया 100 तो क्या आंसर आ रहा है 35 आंसर आ रहा है। इस तरह आप तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 करके रेडी कर लेंगे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, और जब सम लेंगे इसका तो वो क्या आएगा 100 आएगा। तो क्लास यहाँ पर हमने हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट और हमने सीख लिया आज की क्लास में कि किस तरह जो है वो अनग्रुप डेटा ग्रुप में कन्वर्ट होता है, क्या क्या कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, कब साइज गिवन है, कब नंबर ऑफ क्लास हम डिसाइड करते हैं, कब नंबर ऑफ क्लास गिवन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कब गिवन होता है हमें और कब क्लास इंटरवल तमाम गिवन्स होती हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि 12 से 14 तक क्लास बनाए एक और आखिरी क्लास जो है वो 24 से 26 तक की थी। तो इस तरह ऑलरेडी क्लास गिवन भी हमें सवाल में दी हुई होती है। किस तरह RF कैलकुलेट करते हैं, क्लास बाउंड्रीज किस तरह कैलकुलेट होती हैं, साथ ही मिड पॉइंट और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना भी हमने आज की क्लास में सीखा। यहीं तक ही रखते हैं, लेक्चर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है आज की क्लास के हवाले से। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।